एरिया 51, जिसे हम आम तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं। असल में इसका नाम कुछ और है। इसका रियल नेम नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जो यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती थी और ये स्पेसिफिक एरिया उस वक्त की टेस्टिंग प्लेस थी। इन एरियाज में से किसी में भी कोई अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर को कपकपा देती है। 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एम, जो एक रेडियो शो था, इसमें एक इंसान ने रियल टाइम में फोन कॉल की। वो कहता था कि पहले मैं एरिया 51 में काम करता था और मैं वहाँ का फार्मर एम्प्लॉय था, जिसे आप इस वीडियो में भी सुन सकते हैं। I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... लाइव रेडियो शो में इसकी कॉल कट हो जाती है और इस अनजान आदमी का क्या हुआ कोई भी नहीं जान सका। क्या आपने इसकी बात पर ध्यान दिया? इसने इंटरनेशनल बीइंग्स की बात की है। अगर आप एरिया 51 को गूगल मैप में देखेंगे या फिर अपने ड्रोन कैमरा को इस जगह पर भेजेंगे तो उसकी लोकेशन कुछ इस तरह दिखाई देगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ ड्रोन कैमरा अलाउ नहीं है? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि ये सिर्फ एक झलक है। इसके टिप के हिसाब से इस जगह के नीचे पूरे का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है और जूम करने पर हमें ऐसी कई एंट्रेंस देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारे दरवाजे दिखाई देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान जिसका नाम बॉब लेजर है, वो क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और बॉब S4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियन की व्हीकल्स को स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ते हैं। जी हाँ, उसने ऐसा ही कहा था कि एरिया 51 की टीम एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। एलियन अपने शिप को बगैर हवा में कैसे उड़ाते थे, वहाँ की टीम इनके बारे में जानने की कोशिश करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। उन्होंने कई महीनों तक इसके बारे में स्टडी की। इसके मुताबिक उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट 115 है, जो 1989 में अननोन था। वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था। इसीलिए एलियन के स्पेसक्राफ्ट बगैर किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। एलिमेंट 115 या फिर अनपेंटियम 2003 में डिस्कवर किया गया था, मतलब कि वो एक नॉर्मल रूप में दुनिया के सामने आया। बॉब ने इसके बारे में कई साल पहले ही बता दिया था। बॉब के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी कि एलियन जमीन पर हजारों सालों से विजिट कर रहे हैं। जिस स्पेसक्राफ्ट की स्टडी उन्होंने अपने हाथों से की थी वो जमीन से 40 लाइट ईयर्स दूर से आया था।
एरिया 51 के रहने वाले किसी भी पैसेंजर एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इस एरिया में दाखिल होने नहीं देते। ड्रोन्स तो दूर की बात है और इसके साथ ही किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 की तस्वीर ऊपर से खींचना मना है। जितनी भी तस्वीरें आप इंटरनेट पर देखते हैं, यहाँ तक कि आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं, वो 10 किलोमीटर दूर हाईटेक जोन कैमरा की मदद से पहाड़ों से खींची गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है, जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं और यहाँ पर कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। इस एरिया में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आज तक वहाँ की गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि आखिर उस जगह पर जाना मना क्यों है। अगर सच में वहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर उस एरिया में जाना मना क्यों है। एयरक्राफ्ट अलाउ नहीं है, सैटेलाइट लाइव तस्वीर नहीं खींच सकते, जनरल पब्लिक का वहाँ जाना बिल्कुल मना है। और एक फैक्ट ये भी है कि एरिया 51 को ऑफिशियली असल जगह डिक्लेयर नहीं किया गया था। 2013 में CIA ने पब्लिकली इस जगह के राजों को माना। रॉबर्ट लेजर साइंसदान भी एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो एलियन स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी को हार्नेस करते थे, वो भी एक लार्ज हार्नेसर से। 2004 में डैन बर्सिच भी पब्लिक के सामने आया और उसने ये दावा किया कि मैं एलियन वायरस को एलियन की बॉडी से निकालता था और उसने ये भी कहा कि मैंने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज में कम्युनिकेट भी किया था और इस एलियन का नाम जी रोड था। और एक अंदाजे के मुताबिक वेली कैसला और बॉब फ्रोस्ट एरिया 51 में काम करते थे। अचानक उन्हें इलनेस होने लगी और थ्योरीज के मुताबिक वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें ये दोनों इन्फेक्टेड हो गए थे और उनकी मौत वाकई हो गई थी। इन दोनों की मौत को छुपाने की कोशिश भी की गई थी। हर एक साइंसदान ने एरिया 51 पर एम्प्लॉय का ख्याल न रखने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस वक्त एरिया 51 को रियल नहीं माना जाता था, इसीलिए उसे कोर्ट में भी टाल दिया गया। आखिरकार कुछ डॉक्टर्स ने हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी बॉडी को चेक किया। डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि उनकी बॉडी में ऐसा क्या हुआ था। जो सब्सटेंस उनकी बॉडी में पाया गया था वो जमीन का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और आज तक ये एक मिस्ट्री है कि वो कौन सा वायरस था जिससे वो दोनों लोग इन्फेक्टेड हुए थे। कुछ लोगों के मुताबिक एरिया 51 में ऐसी कई एलियन टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और सारी टेक्नोलॉजी एलियन से सीख कर ही बनाई गई थी। एरिया 51 के बारे में कोई भी कंफर्म फैक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज जो इस एरिया के बारे में कंफर्म्ड है कि इस एरिया में वेपन टेस्टिंग और एयरप्लेन की टेस्टिंग होती है, क्योंकि ये जगह आम लोगों से बहुत ही दूर थी और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती है। इसलिए अगर यहाँ पर कुछ गलत भी हुआ तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और ये पूरी जगह बड़े बड़े पहाड़ों से घिरी हुई है। 2014 में फेमस वायरेट मैगजीन में ये रिपोर्ट दर्ज की गई कि एरिया 51 के सामने एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को उड़ते हुए देखा गया जो बहुत ही एडवांस था। उसमें कलर एडॉप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब कि वो अपना रंग बदल सकता था, यानी कि वो गायब भी हो सकता था। जब वो हवा में जाएगा तो किसी को भी नजर नहीं आएगा क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर लेगा। हो सकता है कि इस एरिया में वेपन टेस्टिंग आज भी जारी हो। जब भी कभी आप इस जगह पर जाएंगे तो इसके मेन गेट के करीब भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि मेन बेस से 16 किलोमीटर पहले ही आपको ये बोर्ड दिखाई देगा और यहाँ पर रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जगह की तस्वीर खींचना भी मना है, ये आप बोर्ड पर दिखा सकते हैं। इस बात पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। इस जगह के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर भी लगे हुए हैं जो कि इस एरिया के आसपास आने वाली गाड़ियों और एयरप्लेन को सिग्नल्स देकर रोक देती है और इसके स्पीड को ट्रैक करती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी जगह इस सिक्योरिटी टीम को मिलती है। यहाँ की सिक्योरिटी टीम के एक्स गार्ड फ्रेड डनहम ने ये रिवील किया कि मुझे ये ऑर्डर मिला था कि अगर उस बाउंड्री के आसपास कोई दिखाई दे तो उसे गोली मार देना। आप सब ये तो जानते होंगे कि BBC डॉक्यूमेंट्री बनाने में सबसे टॉप कंपनी है, तो ये भी एरिया 51 में जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। BBC की पूरी टीम उस जगह गई भी थी, उन्हें भी वापस भेज दिया गया। नहीं, उन सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें कई डॉलर्स का फाइन भी पे करना पड़ा। इस जगह की एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं देता, सिर्फ यही बताया जाता है कि ये वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी उस जगह पर एलियंस की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इस एरिया के ऊपर वाली सतह पर कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन अंडरग्राउंड ह्यूज टेक्नोलॉजी बेस मौजूद है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।